गधों की फौज तैयार हुई है, मूर्खों की, जिन्हें कहें नालायक कह दें, मूर्ख कह दें, गधा कह दें, अनपढ़ कह दें, गवार कह दें। मंचों पर से, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो आम पब्लिक हो, एक फतवा जिस तरीके से जारी होता है आरएसएस या भाजपा की तरफ से जारी हुआ कि भारतीय संविधान इस समय अनुकूल नहीं है उसके लिए, समाज के लिए, इसे बदलना बहुत जरूरी है। तो उन गधों ने, उन मूर्खों ने संविधान का चेहरा नहीं देखा, उसकी प्रति की कॉपी नहीं देखी अभी तक। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वो बदलने की बात करते हैं। अगर वो संविधान को एक बार पढ़ लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आज तुम मंचों पर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज जो तुम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधायक बने बैठे हो, इस संविधान की देन है, वरना कहीं तुम मजदूरी कर रहे होते। तुम ओबीसी का आदमी आज मुख्य प्रधानमंत्री बनकर कहता है संविधान बदलने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बहस चलाने का काम कर रहा होता। और जो कहता है अपने आप को चाय वाला, तो चाय की दुकान पर कहीं बर्तन झूठे धोता होता, वो प्रधानमंत्री नहीं होता। तो अगर संविधान की बदौलत बना हुआ गरीब माँ का बेटा प्रधान, हाँ, लेकिन उन्हीं का ही सलाहकार जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसने ये शुरुआत की कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और अन्य मंत्रियों ने इस बात की वकालत की। और तो और कमाल की बात यह है कि आप प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साहब, उनके टेबल पर, मुख्यमंत्री की टेबल पर मनुस्मृति के रखे हुए फोटो आते हैं कि मुख्यमंत्री बैठे हैं और टेबल पर मनुस्मृति रखी है, उसके फोटो वायरल हुए। ये कितने शर्म की बात हो सकती है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मनुस्मृति के तहत प्रदेश को चलाएगा, शपथ लेता है संविधान की, बातें करता है संविधान की, लेकिन काम कर रहा है मनुस्मृति के हिसाब से। संविधान से उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिन लोगों की जो राजशाही थी, जिनकी मनमर्जी के तरीके से कानून चलते थे, उनके जो मनुस्मृति कहती है। आप देखो ना कितने घटिया और कितने घिनौने मनुस्मृति के वो थे जो धार्मिक पुस्तकों तक पहुंच गए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल सदा ताड़ना के अधिकारी, ऐसी मनुस्मृति इतनी घृणा तक उसे उठाकर उन्होंने धार्मिक पुस्तकों में उसे अंकीकृत कर दिया। तो ये कितने घृणित हो सकती है मनुस्मृति, जिसका मूल नाश करके भारत का संविधान बना। आज उस संविधान को समाप्त करने के लिए वही सामंतवादी ग्रंथों की अब बात क्यों होती है? ये तो जब संविधान लागू हो गया तो खत्म हो गया ना अपना। बात इसलिए हो रही है गजेंद्र भाई कि जब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के फोटो आते हैं तो उनकी टेबल पर मनुस्मृति रखी हुई होती है उस फोटो के अंदर। तो क्या मनु के विधान से चलाना चाहते हैं वो लोग? आपको लगता नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चीजें चल रही हैं? जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो चाहे मंदिर थी या मस्जिद था, मजार थी या चामड़ थी, वो सब जिस व्यवस्था में स्थापित है वही रहेगी। लेकिन आज हम इस दलित प्रेरणा स्थल पर खड़े हैं जो बहन जी ने बनाया है, अगर खुदाई करके देखें तो यहाँ पर भी ये चामड़ सिद्ध कर देंगे, मंदिर सिद्ध कर देंगे। तो अगर हमें कोई डर नहीं है, हम ये कह रहे हैं जिस मस्जिद की ये खुदाई करने की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा और गहरा खोदेंगे तो तथागत बुद्ध मिलेंगे। जिस मंदिर, जिन्होंने अयोध्या के अंदर जिस जमीन पर श्री राम का मंदिर बनाया है, अगर उस मंदिर की खुदाई करेंगे तो तथागत बुद्ध मिलेंगे। अगर खोदना ही है तो और गहरा खोदो ना, और गहरा खोदो, पता चलेगा कि 2500 साल पहले भारत के अंदर बुद्ध हुए और बुद्ध का शासन चलाने वाले सम्राट अशोक भी हुए, जिन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को बौद्ध में मनाने के लिए अपना के पक्ष में है क्या? बिल्कुल, अगर उन्हें खोदने से मंदिर मिल सकता है तो बुद्ध विहार भी मिल सकता है, तथागत की प्रतिमा भी मिल सकती है। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर मिली थी, जब वहां पर खुदाई की गई तो वहां पर 2500 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिले, तथागत की प्रतिमाएं मिली। वो इतिहास किसने बर्बाद किया, उसे किसने जमीन में धकेला, ये सवाल है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, भारत में सबसे बड़ा पक्ष अगर कोई है तो संविधान का है। और जितने भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये सभी संविधान के पक्ष के लोग हैं। और जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी है संविधान के, उनका ये मकसद है कि संविधान की जो लड़ाई है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन है, उसे कमजोर करने के लिए हिंदू और मुस्लिम का एक दंगा शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की जो न्यायप्रिय आंदोलन है उन्हें दबा दिया जाए।
बड़ी साजिश है। बड़ी साजिश है। भारत में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं रहते, भारत में बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, लिंगायत भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। उनकी बात क्यों नहीं होती? क्या कभी क्रिश्चियनों ने कोई दंगा किया? क्या कभी किसी बौद्ध ने कोई दंगा किया? क्या किसी जैन ने दंगा किया? किसी लिंगायत ने दंगा किया? या किसी जो सरना धर्म को मानने वाले जो आदिवासी हैं, क्या उन्होंने कोई दंगा किया? आखिर ये दो धर्म ही क्यों आपस में दंगा करते हैं और इंसानियत को तार तार करते हैं? कुछ मुसलमानों के पक्ष के लोग और कुछ हिंदुओं के पक्ष के लोग, क्योंकि मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से पेमेंट किया जाता है। जो मुर्गे लड़ते हैं ना न्यूज़ चैनलों पर बैठकर टोपी लगाकर और दाढ़ी बढ़ाकर, उनको पेमेंट जाता है हिंदू मुसलमानों का पक्ष रखने का, क्योंकि वो चाहते हैं भारत का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, उसे धर्म के पाखंड में फंसा के रखें। ये अपनी तरक्की के बारे में न सोच पाए, मुसलमान छुरी लेके चले और हिंदू अपना त्रिशूल लेके चले और दंगे होते रहे। पर मोहन भागवत ने तो कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप लोग ये मंदिर त्रिशूल ना ढूंढें, तो देखिए वो तो सही रास्ते पे चल रहे हैं ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या भारत 2014 में डिस्कवरी किया गया? भारत तो था, भारत है और भारत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें आएंगी और जाएंगी। एक ज़माना था कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज समय ये है कि आज वो मेजोरिटी में है। तो सरकार आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो सरकार समाज के और भारत के इस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, वो सरकार जब जाएगी तो आने वाले कम से कम 100 साल तक तो नहीं आएगी। सरकार का कहाँ इन चीज़ों में? तो देखिए कोर्ट के फैसले आ रहे हैं ना, देखिए कोर्ट फैसले सुना रहे हैं कि आप जाइए और सर्वे करिए मस्जिद का। 1 घंटे में मैंने एक पिटीशन दायर की और 1 घंटे में जज साहब ने उसका पिटीशन का इम्प्लीमेंट कर दिया और कह दिया कि कमेटी बनाइए और इस मस्जिद का सर्वे करिए। क्या ये इतना साधारण था? क्या ये इतना साधारण था? आप जानते हो कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट होते रहे हैं, तो आपको अपनी सूझबूझ का ध्यान रखना चाहिए था। आप एक जज हैं, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति हैं। आपको हिंदू भी उतना ही प्यारा है, मुस्लिम भी उतना ही प्यारा है। आप तो संविधान के तहत उस कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान को ध्यान में रखकर आपको न्याय करना चाहिए। तो किस तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं? ये कह रहे 30,000 मस्जिदों की लिस्ट बनी हुई है इनके पास। ये देश को सीरिया बनाना चाहते हैं, ये देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश को भारत बनाना चाहते हैं। जैसा भारत का संविधान परिकल्पना करता है देश को बनाने की, वैसा हम देश बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी SC और ST और OBC के माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाला पक्ष है, हम भारत को संविधानिक भारत बनाना चाहते हैं। इसमें नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है? जो मंदिर ढूंढ रहे हैं उनका या जो मस्जिद वाले उनका? इसमें किसकी तरफ है अम्बेडकरवादी? मैं संविधान की तरफ हूँ और संवैधानिक लड़ाई की तरफ हूँ। इसमें नुकसान अगर किसी का है तो इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST माइनॉरिटीज़ का जो पीछे रह जाने वाला वर्ग है, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान है। ये चिकित्सा की बात नहीं करते, ये शिक्षा की बात नहीं करते, ये रोजगार की बात नहीं करते, ये बात करते हैं धर्म स्थलों की। तो इससे काम नहीं चलेगा, ना ही इससे देश का विकास होगा। हमें शिक्षा। बाबा साहब को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस है और ये दिन हमारे लिए एक शोक का दिवस होता है। आज के दिन हम बाबा साहब के द्वारा किए हुए कामों को याद करते हैं और जो अधूरे काम बाबा साहब छोड़ के गए थे उनको पूरा करने की हम शपथ लेते हैं और संकल्प के साथ में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अधूरे काम छोड़ कर गए थे बाबा साहब? बाबा साहब तो सामाजिक परिवर्तन का काम अधूरा छोड़ के गए थे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। बहन जी की सरकार में जब 7 से 12 की सरकार बनी थी तो थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, लेकिन 12 के बाद सरकार न आने के कारण वो काम भी जो शुरुआत हुई थी वो भी वहीं पर रुक गई। तो उस कार्य को पुनः आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत करेंगे। तो इसी संकल्प के साथ बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति, पार्टी का चाहे वो कार्यकर्ता है या ना है, हम सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के हम हिस्सा हैं, उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेते हैं। हमारा संगठन बाबा साहब के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को पूरा करने के लिए ही निर्माण किया गया है।